आप सभी लोगों का स्वागत है ओपन जॉय इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ में। और मुझे पता नहीं था, एक्चुअली मैंने देखा पास्टर संतोष का कल बर्थडे था। आई एम सॉरी फ्रेंड, बिलेटेड हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए, आज मैं सोच रहा था कि मैं किसके बारे में बात करूँ। बहुत से लोगों ने शायद कोरोना के बारे में और सांत्वना का काफ़ी काफ़ी कुछ बोला होगा। तो मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि आज मैं क्यों ना अपनी जो आत्मिक चीज़ें, आज जो स्पिरिचुअल सिनेरियो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में बात करें। मैं थोड़ा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी थोड़ा बोलता रहूँगा, क्योंकि जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो लोग भी थोड़ा समझ सकते हैं। ओके, आई विल बी स्पीकिंग इन बिटवीन इंग्लिश ऑल्सो, सो दैट पीपल कैन फॉलो हु ओनली नो इंग्लिश। ओके, सो लास्ट डेज आर अपॉन अस। आखिरी दिन, जो लास्ट डेज हैं, एक्चुअली रैप्चर जो है, उड़ान जो है, कभी भी हो सकती है। उड़ान कभी भी हो सकती है, और उड़ान होने के पहले बहुत सी चीज़ें हो रही, जो होने वाली है वो हो रही है ऑलरेडी। बहुत सी चीज़ें हो रही है। सी, मैं विश्वास करता हूँ प्री ट्रिबुलेशन में, मतलब कि बहुत अति सताव जो आएगा उससे पहले ही कलीसिया को उठा लिया जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो अति सताव के पहले सताव चालू होगा। तो सताव जो है, ट्रिबुलेशन जो है, उसमें बहुत सी चीज़ें होने वाली है। हमारे रैप्चर के पहले भी, रैप्चर इसके बीच में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो जो बहुत सी चीज़ें होने वाली है, उसमें से हम कुछ आत्मिक चीज़ों के ऊपर आज मनन करेंगे, कुछ आत्मिक चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग 2 सेकंड थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु। प्रभु, हम लोग कुछ नहीं है प्रभु, जब तक तेरा आत्मा ये वचन को ज्वलंत नहीं करता है, प्रकाशित नहीं करता है प्रभु, हमारे दिल में प्रकाशन नहीं आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, और हम प्रभु जो आज सीखने वाले हैं उन बातों को समझें। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके ऊपर हो। कहना और सुनना दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो एक वचन देखेंगे, 2 तिमोथी 2:3। ठीक है, इंग्लिश में मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो इंग्लिश में क्लियरली मुझे मालूम पड़ता है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और देन वी विल मेडिटेट। हम लोग समझेंगे कि क्या क्या बोल रहा है प्रभु का वचन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो 2 तिमोथियस 2 तिमोथी तिमोथी नहीं है, सॉरी, थेसलोनियंस, 2 थेसलोनियंस, दूसरा अध्याय, तीसरा वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। फिर से पढ़ता हूँ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। अभी इंग्लिश में लिखा है कि लेट नो वन डिसीव यू, कोई भी तुम्हें भ्रमित न करे। ठीक है, भ्रमित न करे, नो वन डिसीव यू, धोखे में ना आए, क्योंकि वह दिन तब तक ना आएगा, क्रिस्त विरोधी के प्रकट होने से पहले लोग धर्म का त्याग करेंगे। तो धर्म का त्याग किसका बात है? अब एक्चुअली हिंदी में धर्म का त्याग बोलते हैं, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो वेरी क्लियर इट इज रिटन, बहुत ही क्लियरली लिखा है। क्या लिखा है? आई जस्ट रीड दैट, फॉलिंग अवे, इट टॉक्स अबाउट फॉलिंग अवे। ठीक है, 2 Timothy 2:3, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. कुछ तो विरोधी के
आने के पहले लोग विश्वास के पीछे हट जाएंगे, विश्वास से पीछे हट जाएंगे। फॉलिंग अवे विल टेक प्लेस, लोग विश्वास से पीछे हटेंगे, ठीक है, विश्वास से पीछे हटेंगे। फॉलिंग अवे का मतलब है एपोस्टेसिया, ग्रीक में बोलते हैं एपोस्टेसिया। एपोस्टेसिया का मतलब है डिफेक्शन फ्रॉम ट्रूथ, मतलब कि सत्य से गिरेंगे, सत्य से गिरेंगे। तो सत्य से किस तरह से गिरेंगे? अगर आप देखेंगे सिर्फ यही नहीं लिखा है, देखो परमेश्वर का वचन जो है विटनेस देता है। सिर्फ एक डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश करने के लिए, एक डॉक्ट्रिन को बताने के लिए 3-4 जगह पे लिखा हुआ रहता है, काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ रहता है। अब हम मैच करते हैं तो पूरा एक सांचे की तरह मैच हो जाता है, एक बॉडी की तरह मैच हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे मत्ती 13:32 में लिखा है, ओके, वह सब बीचों मस्टर्ड सीड के बारे में लिखा है, बराबर, राई के दाने का के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य सब, मतलब कि वह सब बीजों में छोटा होता है। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। बहुत ही छोटा, बराबर। वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। इसका मतलब है कि आखिरी समय में कलीसिया बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि कलीसिया कम होगी, कलीसिया छोटी होगी, ऐसा नहीं है। कलीसिया बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन कलीसिया के अंदर जो है कौन आएंगे? आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करेंगे। अभी आप बोलेंगे आकाश के पक्षी कौन है? आकाश के पक्षी स्वर्गदूत तो नहीं हो सकते, बराबर। आकाश के पक्षी मतलब कि बहुत से दुष्टता की चीज़ें, दुष्ट आत्माओं की बहुत सी चीज़ें कलीसिया के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। आखिरी समय में परमेश्वर का राज्य बहुत ही फैल जाएगा। आज देखिए, आज परमेश्वर का राज्य, कितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर राज्य नहीं फैल, परमेश्वर का राज्य फैला है। आप देखो बहुत जगह कलीसियाएं हैं, बहुत जगह प्रभु का स्तुति आराधना होता है, अलग अलग लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर का राज्य के अंदर आज बहुत सी दुष्ट आत्माएं भी कार्य कर रही है, क्योंकि वचन लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके डालियों में आकाश के पक्षी आकर बसेरा करेंगे। हालेलुया। तो ये समझने की बातें है, ठीक है, समझने का जरूरत है कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। कितना बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी हॉन्की डोरी, इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर जब भी देखिए, अगर इवन बच्चा पैदा होता है तो प्रसव पीड़ा होती है, बराबर। प्रेगनेंसी के बहुत से पेन्स होते हैं, प्रसव पीड़ा होती है, और जब तक प्रसव पीड़ा से नहीं निकलती है माँ बच्चे को जन्म नहीं देती। उसी तरह से परमेश्वर का राज्य, जब प्रभु यीशु आने वाले हैं, उससे पहले बहुत से पीड़ाएं होंगी, और वो पीड़ाएं जो खास करके आत्मिक जगत में, देखो शैतान जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, एक धार्मिक आत्मा है, पॉलिटिकल भी है, बट वो धार्मिक और पॉलिटिकल मिक्स है, ठीक है। वो आने के पहले बहुत सी चीज़ें आत्मिक जगत में होने वाली है, बहुत सी चीज़ें आत्मिक जगत में होने वाली है। उसको समझने के लिए हम लोग को वचन की तरफ देखना है, क्योंकि वचन ही हमारा आईना है, और वचन ही हमारा मार्गदर्शक है, और वचन ही हमारी रास्ता है, ठीक है। जिससे हम पहचान सके कि हम कौन से समय में रह रहे हैं और क्या हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आज देखिए आप, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम हर रोज़ हम लोग सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का दास गुजर गया, वो परमेश्वर का दास गुजर गया। हमारे बहुत से करीबी दोस्त गुजर गए, ठीक है, परमेश्वर के पास गए। तो उसी तरह से वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइम्स। देखो दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, फास्टिंग कर रहा था,
तो उसने वचन के द्वारा पहचान लिया कि उस समय क्या हो रहा है। उसी तरह से हम वचन के द्वारा पहचानेंगे कि आज जो हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, और हम कैसे रहें, इस समय को हम किस तरह से डील करें। हालेलुया। तो फॉलिंग अवे विल टेक प्लेस फर्स्ट, एपोस्टेसी मतलब कि धर्म का त्याग। धर्म कौन सा? विश्वास। यीशु मसीह में विश्वास का त्याग कितने लोग कर देंगे, मतलब कि विश्वास में नहीं रहेंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। और विश्वास से भटकने के लिए लोगों को देखो, हवा को कैसा भड़काया था? हवा को डायरेक्टली आके नहीं बोला था, शैतान आके हवा को डायरेक्टली नहीं बोला था मैं शैतान हूँ, मैं परमेश्वर का दुश्मन हूँ, मैं तेरे को भटकाने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं बोला था। उसने परमेश्वर की बात पकड़ी, परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी और आज्ञा को तोड़ दिया उसने, और उसको तोड़ी हुई टूटी हुई आज्ञा जो है उसको पट गई, हवा उसमें फंस गई। डिसेप्शन बहुत ही खतरनाक हथियार है शैतान का। Therefore we have to be careful, हम लोग को अलर्ट रहना है। हम लोग देखेंगे, हम लोग एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अलर्ट रह सकते हैं, किस तरह से हम इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि वचन में क्या क्या लिखा है और किस तरह से डिसेप्शन आ रही है, किस तरह की डिसेप्शन की हम आशा रख सकते हैं आगे होने वाली है, और किस तरह से हम इस डिसेप्शन में किस तरह से इसको तोड़े हम लोग। क्योंकि जो सत्य में बना रहेगा वो सत्य के पास जाएगा। आज सत्य स्वर्ग में है, यीशु मसीह। ठीक है, अगर हम यीशु के पास जाना चाहते हैं, हमारी अपेक्षा है, तो हमें स्थिर रहना है। ओके, हमें समझना है, बातों को समझना है, समय को समझना है, वचन को समझना है। ठीक है, तो आखिरी समय में परमेश्वर का राज्य बहुत फैल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो आके दुष्ट आत्माओं की बहुत सी चीजें आ जाएंगी। आसमान के पक्षी आके उसमें बसेरा करेंगे। बसेरा का मतलब क्या होता है? बसेरा का मतलब घर बनाना होता है। पक्षी आके कलीसिया में घर बनाएंगे, मतलब कि दुष्ट आत्मा जो है अलग अलग तरीके से आके घर बनाएंगे, वो रुकेंगे, उधर आके निकल नहीं जाएंगे, उधर रुकेंगे वो लोग। तो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें ध्यान देना है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या सुन रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। कलीसिया में ध्यान देना है। कलीसिया से डिसेप्शन आने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि वचन में क्लियरली लिखा है। चांसेस नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग कि आया है। कलीसिया में कितनी जगह पे डिसेप्शन आया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अभी 2 कोरिन्थियों की पत्री 11:4 देखेंगे। इसमें पौलुस को धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि पौलुस जैसे आदमी को प्रभु ने चुना और उसको बहुत ही बहुतायत से इस्तेमाल किया। ठीक है, पौलुस लिखता है कभी लगभग 1800-1900 साल पहले, 2 कोरिन्थियन 11:4, वो भी लेटर में लिखता है। लेटर, आज के लेटर्स होते हैं ना पास्टर के, ज़्यादातर टाइज और ऑफरिंग के लेटर, ये भेज दे, वो भेज दे, हमें ये बनाना है, वो बनाना है। लेकिन यहाँ पे पौलुस लिखता है कि किस तरह से आप इस दुनिया में सीधे रहे, भटके नहीं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 2 कोरिन्थियों की पत्री 11:4, 11:4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। अभी देखो 3 किस्म का लेवल्स लिखता है कि डिसेप्शन जो है, देखो शैतान कलीसिया के बाहर काम नहीं करता है, वो तो दुनिया तो उसके हाथ में है, बराबर। शैतान कलीसिया में काम करना चाहता है। शैतान जो बचाए हुए हैं उनको भटकाना चाहता है, क्योंकि वो उसके दुश्मन है, क्योंकि यीशु मसीह उसका दुश्मन है और हम यीशु के शरीर हैं, इसके लिए हम भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो वो कलीसिया में काम करना चाहता है, और खास करके 3 चीज़ें।
वेरी क्लियरली तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? 2 कोरिन्थियन 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु, ठीक है, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, मतलब कोई दूसरा आत्मा मिले, कोई दूसरा यीशु मिले, दूसरे यीशु का प्रचार हो, कोई दूसरा आत्मा मिले, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, ठीक है, इसका मतलब है दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा, दूसरा यीशु। ये तीन चीजें जो है भटकाने वाली है। ये तीनों चीजें है कि नहीं है आजकल कलीसिया में? ये तीनों चीजों पे लोग भटके हैं कि नहीं? देखिए देखिए, बहुत से कल्ट्स आए हैं, बहुत से कल्ट्स, मतलब कि झूठे धर्म गुट आए हैं। हिंदी में बोलते हैं झूठे धर्म गुट, कल्ट आए, क्रिश्चियन कल्ट्स आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ओनली जीसस वाले हैं, यहोवा विटनेस वाले हैं, मूनीस वाले हैं, माता यरूशलेम वाले हैं, घर घर में जाके प्रचार करते हैं, घर घर में जो जो यीशु में आ चुके हैं उनको जीत के लेके आने की कोशिश करते हैं। यरूशलेम माता वाले, आप प्रभु में आ गए ना, आपको खींच के वो लोग यरूशलेम माता वाले के पास लेके आते हैं। मालूम है उनका जीसस कौन है? उनका जीसस ने शादी किया है, उनके जीसस की पत्नी है जो यरूशलेम, जो कोरिया में रहती है। हालेलुया। ये दिस इज डिफरेंट जीसस, दिस इज डिफरेंट जीसस। ये दूसरा यीशु है। ये अपना जीसस अब नाजरत नहीं है। ये वो यीशु नहीं है जिसने कभी शादी नहीं किया, जिसकी शादी होने वाली है हमारे साथ। ये वो यीशु नहीं है जो क्रूस पे लटकाया गया। ये यीशु वो नहीं है जो तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ। ये दूसरा यीशु है। ऐसे बहुत से दूसरे यीशु के गुट आजकल चारों तरफ से घूम रहे हैं और बहुत जेलस हैं वो लोग, बहुत ही उत्साहित हैं। कहाँ से उत्साह आता है? उत्साह इसके लिए आता है क्योंकि यीशु, शैतान जो उनको उनको घबराहट देता है, उनको पैसा देता है, उनको बहुत सी चीज़ें देता है ताकि वो काम करे। मैंने देखा है कितना बार, बहुत अर्ली, 6-5-6-6-7 बजे कितना बार बीच पे हालेलुया वगैरह लिखा हुआ रहता है। आगे जाके देखते हैं तो वॉच टावर का मैगजीन है। वॉच टावर का मैगजीन किसका रहता है? यहोवा विटनेस। तो यहोवा विटनेस वाले क्या करते हैं? उनके लिए यीशु मसीह नहीं है। यीशु कौन है? एक स्वर्गदूत है। तो ये वो यीशु नहीं है, ये दूसरा यीशु है। और पौलुस ने हम लोग को बोला था कि तुम दूसरे यीशु से सावधान रहना। और बहुत इजी होता है, मालूम है आपको? अगर जीसस ऑफ नाजरेथ को छोड़ दिया, क्रूस को छोड़ दिया, किसी भी कल्ट में आप आराम से रह सकते हैं। व्यभिचार कर सकते हैं, आप दारू पी सकते हैं, गुटखी खा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो यीशु कंफर्टेबल है। वो यीशु आपको कभी बोलेगा नहीं पाप मत कर, क्योंकि वो खुद पाप में है। तो ये दूसरा यीशु है। इसके लिए दूसरे यीशु से संभाल कर रहो। हमारा यीशु जो है, हमारा यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया है। वो आज भी पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। हमारा यीशु जो है, उसने शादी नहीं किया है। उसका आत्मिक शादी कलीसिया के साथ होने वाला है। उसकी कोई पत्नी नहीं है जो कोरिया में रहती है। उसकी पत्नी आज अर्थ पे भी है और स्वर्ग में भी है। हालेलुया। लोग उसकी पत्नी है, उसकी होने वाली दुल्हन है, दुल्हन है, उनकी होने वाली पत्नी है। हालेलुया। तो ये दूसरा यीशु। अभी दूसरा आत्मा में क्या प्रॉब्लम है? कितना बार जो हम लोग सोचते हैं कि ये मेथोडिस्ट और ये बैप्टिस्ट और ये लोग जो है, ये लोग तो नहीं मानते हैं। देखो, वो लोग एक किस्म से भटके हुए हैं। वो लोग पवित्र आत्मा के दानों को नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम हर एक दान को पवित्र आत्मा का दान समझते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हर चमत्कार को हम नमस्कार करते हैं। हम सोचते हैं
कोई भी मीटिंग में जो भी चीज हो रही है सब पवित्र आत्मा कर रहा है। हम उसको परखते नहीं हैं, हम आत्माओं को परखते नहीं हैं। कोई भी मिरेकल हो गया, यीशु ने किया है, मतलब पवित्र आत्मा ने किया है, ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, ये पहचानने की जरूरत है कि नहीं? देखो, कुछ चीजें, कुछ टेस्ट हैं, पवित्र आत्मा के कुछ टेस्ट हैं। एक तो पवित्र आत्मा पवित्र है। पवित्र मतलब वह पाप के साथ नहीं रहता है। अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, उसके बाद में भी आप मिरेकल करते हैं, ठीक है, कितना बार दान रहता है, प्रभु दान खींचता नहीं है, दैट इज राइट, ठीक है, दान कर दिया है प्रभु ने, दान खींचता नहीं है। दान जो हम लोग को प्रभु दान देता है, किसी भी चीज़ का, हीलिंग का है, मिरेकल्स का है, ठीक है, या टंग्स है, बहुत से दान देता है, 9 दान है, वो अलग टीचिंग है, ठीक है, वो दान देता है, वो दान प्रभु खींचता नहीं। अगर हम गिर भी जाते हैं तो हमारे अंदर दान चलते हैं। लेकिन अगर दुष्टात्मा मेरे अंदर घुस के कोई कार्य करता है, वो हम लोग को पहचानना जरूरी है ना। अगर मैं सिखाता हूं कि तुम कैसे भी रहो, तुम कैसे भी रहो, ठीक है, तुम्हारे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं ना, तो तुम प्रभु में हो, तो ये गलत है। हम लोग को पहचानना है कि होली स्पिरिट इज होली, पवित्र आत्मा पवित्र है, और पवित्र आत्मा कभी भी अपने पास आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा। कितने लोग आज पवित्र आत्मा को प्रार्थना कर रहे हैं? कहीं भी लिखा है क्या प्रभु ने, यीशु ने पवित्र आत्मा को प्रार्थना किया, या पौलुस ने पवित्र आत्मा को प्रार्थना किया, या पतरस ने किया, या 12 डिसाइपल्स ने किया, इवन पुराने जो भी संत लोग हैं, किसी ने भी पवित्र आत्मा को एड्रेस करके प्रार्थना किया, हे पवित्र आत्मा मैं तुझसे मांगता हूँ? नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह हमारे लिए टीचर है, और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना कैसे करें। और पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह को मान देता है, ग्लोरीफाई करता है, उसकी महिमा करने आया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करने आया है। अगर कोई भी आत्मा पवित्र आत्मा की महिमा करता है, समझो किसी कलीसिया में आप जाते हैं और वो पवित्र आत्मा की महिमा कर रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं कराने आया है। ही हैज कम टू ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। आज कितने जगह पे मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा को प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट, जीसस यीशु मसीह की ग्लोरी के लिए, महिमा के लिए आया है। और वो पवित्र आत्मा जो है अपना उपस्थिति का भी बान होने नहीं देता है। कितना बार वो हमें यीशु की तरफ खींचता है, यीशु को उजागर करता है हमारी तरफ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का बैलेंस है, कभी भी पवित्र आत्मा क्रूस को ऊपर उठाता है, मतलब हमारे जीवन में क्रूस रहना चाहिए, ठीक है। देखो, मेमने के ऊपर कबूतर आता है, किसके ऊपर आता है? मेमने के ऊपर कबूतर आता है। तो मेमना कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के लहू के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। अगर आप यीशु का लहू लेते नहीं हैं तो आपके ऊपर अभिषेक नहीं आएगा। अगर फिर भी अभिषेक आया है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो यीशु मसीह के क्रूस में पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के दान दोनों आना चाहिए। क्रूस के अंदर पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का दान दोनों आने चाहिए। हालेलुया। तो कुछ चीजें याद रखिए, ध्यान रखिए। अभी आजकल क्या है, लोग सुपर नेचुरल के पीछे बहुत भागते हैं, भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। कोई भी पास्टर रहेगा, अरे प्रभु आपके लोग क्या बता रहा है, प्रभु आपको मेरे बारे में क्या बता रहा है। मैं डायरेक्ट बच्चा हूं ना प्रभु का, आप बच्चे हैं ना डायरेक्ट। तो बड़ा भाई मुझे क्यों बात करे, मेरे से डायरेक्ट परमेश्वर बात करेगा ना। आज भी कितने लोग सोचते हैं कि हम ओल्ड टेस्टामेंट में रह चुके हैं, रह रहे हैं, और भविष्यवक्ता मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। देखो, भविष्यवक्ता के समय में पूरा का पूरा बाइबल नहीं था। आज 66 बुक्स हमारे हाथ में है, प्रिंटेड 66 बुक्स।
हमारे हाथ में प्रभु ने रखे हैं। ये प्रभु का इच्छा है। ये प्रभु का इच्छा जानने के लिए किसी आदमी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम ज्योतिष के पीछे भागते थे, आज हम लोग पास्टर के पीछे भागते हैं। कितने लोग दूर दूर जाते हैं, पंजाब, हरियाणा जाके किसी परमेश्वर के दास को पूछने के लिए कि परमेश्वर तुम्हें क्या बता रहा है, और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरा पूरा छुटकारा हो गया। अरे छुटकारा करने वाला प्रभु सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, सब जगह विराजमान है। आपके घर में प्रभु आपको छुटकारा देता है, यीशु के नाम से छुटकारा देता है। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं और मेरे नाम से लोग आ रहे हैं, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो यीशु मसीह को मैं महिमा दूंगा, यीशु को ऊंचा उठाऊंगा। अगर मैं यीशु को ऊंचा नहीं उठाता हूं तो मैं यीशु का दास नहीं हूं। हालेलुया। आज बहुत सी चीजें उल्टी हो रही है, बहुत सी उल्टी चीजें हो रही है आज, बहुत से। और अच्छा, अभी मैंने आपको पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्माओं के बारे में बताया, मैंने जीसस के बारे में बताया कि बहुत से यीशु हैं, लेकिन जीसस ऑफ नाजरेथ, यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा है, वो एक ही है। ठीक है, वो एक ही है और वो पवित्र है। और तीसरा, गॉस्पल, फॉल्स गॉस्पल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के बारे में बताया था। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मतलब कि प्रभु ने आपको बुलाया, अभी आप अमीर हो जाएंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा, आपको कार मिलेगा, आपको अच्छी लड़की, अच्छा लड़का मिलेगा, शादी करेंगे आप, बराबर। दिस इज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। और भी बहुत से डॉक्ट्रिन्स आए हैं, जैसा हीलिंग है, हीलिंग का, चंगाई, गॉड विल हील मी, नेम एंड क्लेम, नाम बोलो और परमेश्वर से मांगो, प्रभु जरूर देगा, प्रभु देने वाला है। ये दुनिया का राज्य हमारा नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के राज्य की आशा लगा के वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु आएगा। कितने ऐसे भी गॉस्पेल चल रहे हैं, जैसा आई विल नॉट नेम द नेम, ओके, दैट वी हैव टू डेकोरेट दिस वर्ल्ड, वी हैव टू टेक ओवर द पॉलिटिक्स, वी हैव टू टेक ओवर द गवर्नमेंट को टेक ओवर करना है, पॉलिटिक्स को टेक ओवर करना है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करना है, ले लेना है, ताकि जब यीशु आएगा तो हम लोग उसको वेलकम करें। बाबा, जब यीशु आएगा ना, यीशु सबको टेक ओवर करेगा, क्योंकि प्रभु वो है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रभु करेगा। जब प्रभु आएगा, प्रभु सब चीज़ें सीधी करेगा। हम चीज़ें सीधी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी सीधे प्रभु के कारण हैं। हम पापी थे, हम भूले नहीं, और हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो परमेश्वर की इच्छा में ही कर सकते हैं। प्रभु ने हमारे लिए काम बना के रखे हैं, और उन कामों को ही हम कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपना प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं। प्रभु ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, द लॉर्ड हैज मेड अवर प्रोजेक्ट्स, द लॉर्ड हैज मेड अ प्लान फॉर अस। हमारे लिए प्रभु ने प्लान बनाया है, वो प्लान के अंदर हम लोग को चलना है। अपना प्लान प्रभु को नहीं देना है कि प्रभु इसको ब्लेस कर। जो भी प्रभु चालू करता है वो पूरा करता है, और जो प्रभु चालू करता है वो पूरा करने के लिए बाध्य है। अगर कुछ चीज़ आप चालू करते हैं और फिर आप बोलते हैं प्रभु इसमें हाथ डाल, अगर प्रभु का इच्छा नहीं है तो क्यों डालेगा? शैतान रेडी है ऑलवेज, गॉड Satan is always ready to fulfill your plans, but Jesus will fulfill his plan in your life. यीशु मसीह अपना प्लान हमारे जीवन में पूरा करेगा। शैतान आपके प्लान्स को पूरा करेगा। जिंदगी भर आप भटकते रहेंगे, आप इधर उधर घूमते रहेंगे, बहुत से काम करेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपने नहीं किया, और आखिरी दिन में बहुत ही शर्मसार होंगे। आखिरी दिन में आपको बहुत दुख होगा कि प्रभु मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, आई वेस्टेड माई होल लाइफ, वॉट आई हैड टू डू आई डिडंट डू। जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया प्रभु, तेरी इच्छा मैंने पूरी नहीं की, मैं अपने ही एम्बिशंस में चलता रहा। आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर परमेश्वर का है वो कौन है मालूम है आपको? शैतान नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हम है।
हम खुद परमेश्वर के दुश्मन हैं। कैसे? हम अपने प्लान लेके जाते हैं, हमारे खुद के सेल्फिश एम्बिशन है। हम चाहते हैं प्रभु ये कर दे, वो कर दे, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। लॉर्ड इज सेइंग बी क्वाइट, कम एंड लर्न फ्रॉम मी। मैं जो कर रहा हूं वो तू कर, मैंने तेरे लिए प्लान बनाया, मैं तेरा प्रभु हूं। हम प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन अपने दिल में आज भी हमारा सेल्फिश एम्बिशन बैठा हुआ है। आज हम अपने खुद के प्लान्स को पूरा करना चाहते हैं परमेश्वर की ताकत से। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, ये आप मुझे भी अप्लीकेबल है कि मैं परमेश्वर का प्लान कर रहा हूं या मैं अपना प्लान्स पूरा कर रहा हूं। थोड़ा सा अभी भी लाइफ में मांस जिंदा है, बराबर, फ्लैश इज अलाइव। उसको भी मिनिस्ट्री में थोड़ा ग्लोरी चाहिए, लोग मुझे देखें, मेरी वाहवाही करें, पैसा वाला बनूं, मेरा मिनिस्ट्री बढ़ जाए, लोग मुझे पहचाने। फॉर whom? इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? ये परमेश्वर के महिमा के लिए है? नहीं है। तो ऐसे बहुत से डॉक्ट्रिन्स आए, नेम एंड क्लेम, हीलिंग, हाइपर ग्रेस। हाइपर ग्रेस का आपने सुना रहेगा, मतलब आप कितना भी चीजें, कुछ भी पाप करें, आप कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से गिर नहीं सकते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ऐसा होता था तो शैतान भी नहीं गिरता था, अगर ऐसा होता था तो जूडस भी नहीं गिरता था, अगर ऐसा होता था तो आदम और हवा भी नहीं गिरते थे। ठीक है? तीतुस में परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो हमें पाप को ना बोलना सिखाता है। अगर हम पाप में रह रहे हैं, पाप को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ग्रेस में नहीं है, हम अनुग्रह से गिरे हैं। अगर हम अनुग्रह में हैं तो हम पाप को ना बोलेंगे। तो ये कौन सा डॉक्ट्रिन है? ये शैतान का डॉक्ट्रिन है, क्योंकि शैतान पहले से लेकर पाप कर रहा है और वो चाहता है कि हम भी पापी रहें, क्योंकि हम पापी रहेंगे तो ग्रेस से गिर जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह हमें नहीं बचा सकता है अगर हम पाप में रहते हैं तो। हालेलुया। तो ये जो है, ये दीज आर फॉल्स गॉस्पेल्स, ये सब जो है झूठे सुसमाचार है। कौन से झूठे सुसमाचार हैं? बहुत से हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, पैसे का, समृद्धि का, प्रभु समृद्धि के लिए बुलाया है। हाइपर ग्रेस, कितना भी आप पाप करें, आप परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर नहीं जा सकते। नेम एंड क्लेम, प्रभु को बोल और तेरे को दे देगा। रॉन्ग डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन, सैटेनिक डॉक्ट्रिन। एक्चुअली फॉल्स बोलने के बजाय हम लोग को बोलना चाहिए सैटेनिक गॉस्पेल है, सैटेनिक डॉक्ट्रिन है, शैतान का डॉक्ट्रिन है। कितने लोग बोलते हैं फॉल्स अपोस्टल्स, वो सैटेनिक अपोस्टल है। फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट नहीं होता है, सैटेनिक प्रॉफिट होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कोरिन्थियन में 2 कोरिन्थियंस 11:4 में बोला है कि कोई भी आके तुम्हें और किसी यीशु के बारे में बोले, या कोई आत्मा आप ऐसी पाए जो आत्मा तुमने नहीं पाई है, आपने नहीं पाई है, मतलब कि अनक्लीन स्पिरिट मिले, या फिर आपको गलत गॉस्पेल, गलत डॉक्ट्रिन मिले, तो ये चीजें जो है, ये डिसेप्शन है, ये डिसेप्शन है, ये शैतान का पूरा चीजें है जिससे हमें बचना है, खास करके इस समय में। बिकॉज दे विल बी अ फॉलिंग अवे, एक अपोस्टेसी ऑलरेडी है, ऑलरेडी चालू है। बहुत से लोग गलत गॉस्पेल में चले गए हैं, गलत यीशु को मानना चालू किया है और गलत आत्मा मिला है। अभी कितने लोग उल्टा भी है, मैं सुन रहा हूं कितने लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, आज अन्य भाषा छोड़ दिया है। अन्य भाषा पावर है परमेश्वर का, जेन्यून स्पिरिट ऑफ गॉड, जेन्यून गिफ्ट ऑफ गॉड, जेन्यून जो टंग्स की ये गिफ्ट है, वो आपको एडिफाई करती है, वो आपको अंदर से बलवती करती है। कितना बार आप डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत नाराज हैं या गुस्से में हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो एकदम रिफ्रेशिंग होता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है कितने जगह पे कि आप ये टंग्स पे प्रार्थना मत करो,
तो ये भी गलत है। देखो, गलत आत्मा को पकड़ो मत और पवित्र आत्मा को छोड़ो मत, ये दोनों भी जरूरी है। गलत आत्मा को पकड़ो मत, यीशु की आत्मा पवित्र आत्मा को छोड़ो मत, क्योंकि ये दोनों चीजें वो करना चाहता है। या तो वो अपनी आत्मा पकड़वा देता है, या फिर आपको जेन्युइन गिफ्ट है, प्रभु की जेन्युइन गिफ्ट मिली है पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य भाषा मिली है और चीजें मिली है, तो वो आपको छुड़ाने की कोशिश करेगा शैतान। ये दोनों में अपने को सावधान रहना है। हालेलुया। ये दोनों में हम लोग को सावधान रहना है। और देखिए, ये बहुत सी चीजें होने के बाद ही एंटी क्राइस्ट जाहिर होगा। अगर आप देखेंगे 2 तिमोथियस, थोड़ा टाइम है मेरे पास, 2 तिमोथियस 8 और 9। यीशु मसीह को स्मरण रख, नहीं, एक मिनट, 2 तिमोथी है कि एक तिमोथी होगा, एक मिनट। आई थिंक थेसलोनियन, एक मिनट, आई थिंक आई गिवन दिस रॉन्ग, दिस थिंग, 8 और 9। हाँ, ठीक है। थेसलोनियन, सॉरी, दो थेसलोनी, दूसरा अध्याय 8 और 9। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, अधर्मी मतलब एंटी क्राइस्ट, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। क्योंकि अधर्म का भेद, सातवां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, जब तक वह न दूर न हो जाए वह रोका रहेगा। ठीक है। और 9 में कहता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले बहुत से झूठे चिन्ह चमत्कार होंगे। इसके लिए हम लोग को चौकन्ना रहना है। आज देखो कितने ही लोग अलग अलग किस्म की भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है, बराबर। बहुत से लोग उसके पीछे है, बहुत से देखो फैन फॉलोइंग बहुत है वो लोग का, क्योंकि लोग जो है भविष्यवाणी के पीछे जाते हैं। तो बहुत सी चीजें जो है, शैतान एंटी क्राइस्ट आने के पहले बहुत सी चीजें होंगी जो कि सही नहीं होंगी, जो कि दुष्ट आत्मा के द्वारा होंगी, यहाँ पे उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। एंटी क्राइस्ट के आने के पहले फॉलिंग अवे होगा, लोग विश्वास से भटक जाएंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे क्रिस्त बहुत से चिन्ह चमत्कार करेंगे। अगर आप देखेंगे मत्ती 24 में लिखा है, अभी कितने लोग बोलेंगे वो ग्रेट ट्रिबुलेशन के पहले ये सब होने वाला है, क्योंकि ग्रेट ट्रिबुलेशन में तो पूरा का पूरा एंटी क्राइस्ट का पूरा माहौल बना हुआ होगा। एंटी क्राइस्ट तो राजा होगा उस वक्त तो और कुछ होगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम दिखेगा। ठीक है। लेकिन उसके आने के पहले देखिए 24 का 21 से मैं पढ़ता हूँ, मत्ती 24 का 21, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसे जगत के आरंभ में न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि ये दिन घटाए न जाएं तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण ये दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करेंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अभी इसका मतलब है कि चुने हुए इस दुनिया में होंगे उस वक्त। इसका मतलब है कि ये ग्रेट ट्रिबुलेशन के पहले है। इसका मतलब है कि रैप्चर के पहले है। रैप्चर के पहले, उड़ान के पहले, बिफोर द रैप्चर these things will happen. There will be false Christ and false prophets. They will arise. झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बहुत बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। ठीक है। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, चिन्ह चमत्कार किसके लिए है?
दुनिया तो उसके हाथ में ही है, लेकिन चिन्ह चमत्कार करने इसलिए कर रहा है कि आप भटक जाएं, क्योंकि जो उसकी कुंवारी है, जो परमेश्वर की दुल्हन है, उसको भटकाने के लिए ये सब करने वाला है, झूठे चिन्ह चमत्कार करने वाला है। इसके लिए झूठे चिन्ह चमत्कारों से सावधान रहें, चमत्कार के पीछे भागे नहीं। अगर प्रभु में विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके द्वारा चलेगा, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, क्वाइटली होंगे। परमेश्वर का काम बहुत ही शांत होता है, शैतान बाजे गाजे के साथ आता है, लेकिन जब यीशु आता है तो एक सिंपल सा गधे के ऊपर सवार होके आता है। हमेशा याद रखना, आज एक गधा भी आपके साथ बोल रहा है। प्रभु एकदम सिंपल आता है और क्वाइटली काम करके चला जाता है। शोर शराबा, एडवर्टाइजमेंट, बड़ा बड़ा बैनर्स लगा के नहीं आता है प्रभु, क्वाइटली काम करके जाता है, और जो भी काम करता है परमानेंट करता है। हालेलुया। और सत्य में करता है, और यीशु प्रभु भी पिता की महिमा के लिए करता है। हालेलुया। ठीक है, तो हमेशा चिन्ह चमत्कारों से सावधान रहना, खास करके आप जहां जा रहे हैं। देखो, और हमेशा याद रखना, 1 मिनट 26 भी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, वही बोल रहा है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जब यीशु आएगा तो वह आसमान में सबको दिखाई देगा। व्हेन जीसस विल कम, ही विल कम इन द क्लाउड्स एंड ही विल बी विजिबल टू एवरीवन, इट विल बी लाइक अ लाइटनिंग, सब लोग को दिखाई देगा। हालेलुया। तो आप मिस करेंगे प्रभु को, इम्पॉसिबल है, आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप रैप्चर मिस नहीं कर सकते अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, परमेश्वर के आप सच में बच्चे हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो आप रैप्चर मिस नहीं करेंगे, आप उड़ान में जरूर जाएंगे। हालेलुया। मैं भी जाऊंगा, हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज और है, अभी ये सब चीजें देख के देखो, मत्ती 24 का 12 और 13 भी पढ़ लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अच्छा 12 क्या, अधर्म के बढ़ने से अधर्म के का बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें देख के, इतना लॉलेसनेस देख के, और इतने चमत्कार, और लोग का जो परमेश्वर के दास है उनका जीवन खराब देख के, कितने लोग ठोकर खाते हैं, कितने लोग परमेश्वर के प्रेम में ठंडे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ठंडा मत होना, धीरज धरे रहना। प्रभु जो बोलता है वो करता है, और प्रभु जो है वो सच में प्रेम करता है, और प्रभु जो है सच में पवित्र है। भले उसके दास आपको अपवित्र दिखते हैं, लेकिन प्रभु पवित्र है। इसके लिए हमेशा प्रभु को फोकस में रखना। हालेलुया। अभी एक और चीज आप ध्यान रखें, हमेशा एक चीज मैं देख रहा हूं, देखो, अगर कलीसिया गर्म है, अगर कलीसिया ज्वलंत है, अगर कलीसिया फायर पे है प्रभु के लिए, हालेलुया, तो कलीसिया जो है वो दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। कलीसिया जो है वो दुनिया को राह दिखाएगा, और दुनिया कलीसिया में आएगा। लेकिन अगर कलीसिया ठंडा हो गया है, कलीसिया कॉम्प्रोमाइज में है, तो क्या हो गया, दुनिया की जो आत्माएं हैं वो कलीसिया के ऊपर अटैक करती हैं, और कलीसिया भी दुनिया के जैसा चलना चालू हो जाता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, इंडिया में अपने आपको मालूम है पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक्स है, सब जगह पॉलिटिक्स है। आपको मालूम है पॉलिटिक्स, जैसे हम लोग पार्टीशन हो गया उसके बाद में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, राजनीति चल रही है। इसके लिए आप देखेंगे कि अपने इंडियन चर्चिस में भी पॉलिटिकल स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा है, गुटबंदी बहुत ज़्यादा है, गुट बन जाते हैं। पॉलिटिकल प्रार्थनाएं भी पॉलिटिकल होती हैं, सोलिश प्रेयर्स होती है। कभी अपन इसके बारे में भी सीखेंगे, सुवाड़ा सोलिश प्रेयर्स, सोलिश प्रेयर क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो इंडिया के अंदर जो ये पॉलिटिकल आत्माएं हैं, पॉलिटिक्स करती हैं, वो ही कलीसिया के अंदर भी पॉलिटिक्स करती हैं, और इसके लिए अपने इंडियन चर्च में बहुत पॉलिटिक्स है। उसी तरह से अगर आप अफ्रीका में देखेंगे,
अफ्रीका में जादू टोना बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक्स उधर भी है लेकिन जादू टोना और ज़्यादा है, गरीबी है, जादू टोना भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि पास्टर लोग भी जाके जादू टोने वालों से जादू टोने की आत्माएं लेते हैं ताकि आके चर्च में चिन्ह चमत्कार करें। तो जादू टोने का आत्मा जो है वो कलीसिया के ऊपर अटैक करता है और कलीसिया में चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चर्च ज्वलंत है, चर्च अभिषेक है, अभिषेक में चल रही है, तो वो दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, दुनिया के ऊपर असर करेगी। लेकिन अगर वो ठंडी हो गई है, चर्च ठंडा हो गया है, तो दुनिया की आत्माएं कलीसिया के ऊपर अटैक करेंगी और कलीसिया दुनिया की आत्माओं से चलेंगी। हालेलुया। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन, तो हम क्या करें? सब लोग आप बोलेंगे, आप सोचते होंगे व्हाट शैल वी डू, क्या करें हम लोग फिर? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला बात, बी ऑन योर गार्ड, चौकन्ने रहो, हमेशा चौकन्ने रहो, जहां पे भी हो आप हाउस ग्रुप में जा रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कलीसियाओं में, वहां पे चौकन्ने रहें। क्या चल रहा है? ये प्रभु की तरफ से है क्या? ये सही है क्या? मैं डाउट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डाउट मत करो, लेकिन अपने गार्ड जो है ना, अपनी एंटीना को डाउन मत करो। अंदर से वो पवित्र आत्मा बोल रहा है ना, उसको चुप मत कराओ, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है क्या हो रहा है उधर। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप सावधान रहें, आप चौकन्ने रहें। सबसे पहला चौकन्ने रहें, बी नॉट बी डिसीव्ड, बी अलर्ट, बी ऑन गार्ड, बी ऑन योर गार्ड। अलर्ट रहे, चौकन्ने रहे, सबको टेस्ट करे, सबको चेक करे। ठीक है, सब चीज़ें ऐसे ही खाए मत। दांत दिए ना प्रभु ने, 32 दांत क्यों दिए? जो भी खाते हैं अपन चबा चबा के खाते हैं, कुछ पत्थर तो नहीं है, कुछ कड़वा तो नहीं है, कुछ काटा तो नहीं है। उसी तरह से आप जो सुनते हैं, कोई भी टीचिंग सुनते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उसको देखे सही है क्या, बराबर है क्या, जो सही है वो लेना है। ठीक है। दूसरा, हमेशा वचन में और आत्मा में, दोनों में चले। ठीक है, वचन और आत्मा, पवित्र आत्मा और वचन दोनों को पकड़ के चले। पवित्र आत्मा में भरे रहे और वचन में चलते रहे। पवित्र आत्मा कभी भी वचन को तोड़ेगा नहीं, और वचन जो है आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। तो अन्य भाषा बोलते हैं तो अन्य भाषा बोलते रहे। कोई भी टीचर, एनीवन इज टीचिंग यू, डोंट स्पीक इन टंग्स, जस्ट लीव इट, स्पीक इन टंग्स। बिकॉज जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से भरते हैं, प्रभु की आत्मा से भरते हैं। और जब आप प्रभु की आत्मा से भरते हैं तो परमेश्वर के कार्य करते हैं और परमेश्वर का जीवन जीते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर का जीवन जिए। प्रभु ये नहीं चाहता है सिर्फ हम प्रचार करें। वचन दिया गया है कि हम वचन को माने, वचन में चलें। हालेलुया। ऑलवेज वॉक इन द वर्ड एंड द स्पिरिट, हमेशा वचन में और पवित्र आत्मा में चलें। थर्ड, तीसरा, टेस्ट द स्पिरिट्स, आत्माओं को परखें। कौन सी आत्माएं हैं आपके ग्रुप में, कौन सी आत्मा काम कर रही है, वीडियो शोज पे कौन सी आत्मा काम कर रही है। कोई चैनल अगर क्रिश्चियन चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन चैनल पे प्रभु की बातें हो रही है। पहचाने ये प्रभु की बात है क्या। प्रभु ने खुद बोला है, टेस्ट द स्पिरिट्स, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट। हर एक आत्मा को विश्वास मत करो, टेस्ट करो। पवित्र आत्मा का टेस्ट लेने में पवित्र आत्मा की कोई भी बेइज्जती नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद सिखाता है कि तुम टेस्ट करो कौन सी आत्मा है। हालेलुया। टेस्ट द स्पिरिट्स। और परमेश्वर के साथ एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता रखो। हर रोज परमेश्वर के साथ क्वाइट टाइम बिताओ, परमेश्वर के साथ एकांत का समय बिताओ और उसमें वर्शिप करो। आप रोज वर्शिप करो। वर्शिप जो है आदमी को, जिसको वर्शिप करता है, जिसका स्तुति करता है, उसके जैसा बनाता है। अगर आप दुष्टात्माओं की वर्शिप करते हैं तो दुष्टात्मा के जैसा बनते हैं, लेकिन अगर यीशु की आप स्तुति करते हैं तो आप यीशु की तरह बनते हैं। तो रोज स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, गाने से स्तुति करो, काम से स्तुति करो। ठीक है। रोज वचन पढ़ो, हर रोज वचन पढ़ो। हर रोज खाना खाते हैं अपन, 3 बार खाते हैं, हर रोज वचन पढ़ना है। ठीक है। और हर रोज प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं कोई भी दिन मिस हुआ, हर रोज प्रार्थना करना है।
ठीक है, हैव अ रिच क्वाइट टाइम, बहुत ही अच्छा एकांत का समय परमेश्वर के साथ रोज बिताओ। और परमेश्वर का जो आर्मर दिया गया है, परमेश्वर ने हम लोग को हथियार दिए हैं एफिशिएंट 6 में, वो रोज पहन के रहो। मतलब क्या है, सर के ऊपर आशा, देखो टोप तो है, सिर्फ हम टोप देखते हैं, आशा का टोप, मतलब आशा धारण करो, निराशावादी मत बनो। आशा, परमेश्वर में आशा है, यीशु में आशा है। आज हम लोग के सामने बहुत सा कोरोना में लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, दास भी मर रहे हैं, फिर भी आप निराश नहीं होना है। आप आशा का टोप सर पे बांध के रखना है, आशा में रहना है, अपने दिल पे धार्मिकता रहना है, दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर धार्मिकता की झीलम, यहाँ पे धार्मिकता की झीलम धारण करनी है। इसका मतलब क्या है कि शुद्ध विचार रखने हैं, पवित्र विचार रखने हैं, किसी को हानि पहुंचाने वाले, या देखो इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। मतलब अपने पड़ोसी से जब हम प्रेम करते हैं तो हम लोग धार्मिकता का झिलम धारण किया है, ठीक है। सत्य का कमरबंद पहनो। अभी सत्य का कमरबंद सिर्फ एक बेल्ट पहना है उसके लिए नहीं है, हमेशा सत्य बोलो, प्रेम में सत्य बोलो, हमेशा सच से रहो। सत्य बोलने वाला सत्य को फॉलो करता है, जो यीशु को फॉलो करता है वो सत्य बोलता है। तो सत्य बोलो, तो आपका वो कमरबंद है, वो आपको खड़ा रखेगा, ठीक है। और विश्वास की ढाल लो, हमेशा विश्वास में रहो। बहुत से तीर पर आजू बाजू में बहुत से गिर रहे लोग, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत से लोग क्वारंटाइन में हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास की ढाल को आगे रखो कि प्रभु तू मुझे बचा रहा है। 1000 मेरे दाहिनी ओर, 10,000 मेरे बाईं ओर गिरेंगे, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई महामारी मेरे भेड़े के निकट नहीं आएगी। तो विश्वास की ढाल लेनी है, आत्मा की तलवार लेनी है। कितना बार दुष्ट आत्मा आपको जो भी बोल रही है, तो मुंह से आप वचन को बोलो। जो शैतान आपको विचारों से बोल रहा है, उसका उल्टा वचन के द्वारा उसको बोलो, तो भाग जाएगा। तो वचन की तलवार को इस्तेमाल करना है। और हमेशा तैयार रहो। गॉस्पल, प्रिपेयर्डनेस ऑफ गॉस्पल, गिविंग गॉस्पल, मतलब कि हमेशा प्रिपेयर रहो, बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। कोई भी आता है, कहीं पे भी मौका मिलता है आपको, हमेशा परमेश्वर का वचन देने के लिए तैयार रहो। वचन को पहले ही सोच के रखो कि कौन सा वचन मैं बोलूं। जब आप बातें करते हैं, अविश्वासी से जब बातें कर रहे हैं, तो वचन का इस्तेमाल करो, प्रभु के वचन का इस्तेमाल करो। और आप जब वचन का इस्तेमाल करते हैं तो वो डेफिनेटली टच होता है। अविश्वासी जब सुनता है तो वो पूछेगा आपको, ये कहाँ से बोल रही है, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, देन यू कैन से इट इज फ्रॉम द लॉर्ड, इट इज फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम बाइबल आई एम स्पीकिंग, मैं बाइबल से बात कर रही हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वही मैंने बोला आपको। तो वो भी सोचेगा ये क्या है। तो बी प्रिपेयर्ड with the gospel of peace, wear the shoes of preparedness, ठीक है। इसका मतलब है जूते, सुसमाचार के जूते हमेशा पहन के रखो, हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, तो आपको डिसेप्शन नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फेलोशिप रखो। कितने लोग फेलोशिप नहीं करते हैं, कितने लोग अकेले चलते हैं। लोनर मत बनो, अकेला मत, मैं अकेला हूँ, प्रभु के साथ हूँ, ऐसा नहीं। प्रभु ने कलीसिया दिया है ना, अपने भाई बहनों से मिलो, अपने भाई बहनों से बातचीत करो। भाई बहन मतलब प्रभु में भाई बहनों से मिलो, बातचीत करो। उससे क्या होगा कि आपका अंदर जो परमेश्वर की अग्नि है वो बढ़ती रहेगी। अपने खुद के, अपने अच्छे जो भाई बहन हैं प्रभु में जो चल रहे हैं, उनके साथ जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे सच्चे भाई है, ये मेरा सच्ची बहन है ना। तो फेलोशिप प्रभु ने हम लोग को दिया है। डोंट ब्रेक द फेलोशिप, कीप द फेलोशिप, फेलोशिप रखो। कितना बार डिसेप्शन जो है, कोई आपका भाई बहन आपको बता सकता है, अगर आप डिसेप्शन में कभी कुछ गिर रहे हैं कुछ भी, तो वो आपको संभाल सकता है। इसके लिए फेलोशिप रखो, दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करें, आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। और फाइनली 7, कीप जीसस एज योर मॉडल, नॉट सम मैन ऑफ गॉड। हमेशा यीशु मसीह को अपना मॉडल रखो, यीशु मसीह को देखो, किसी दास को देख के उसका अनुसरण मत करो। पौलुस भी बोलता है ना, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मतलब मैं जैसे यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ वैसे तुम मेरे पीछे आओ, जैसा मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। इसलिए यीशु को फोकस में रखो। मैंने आज तक 91 से मैं प्रभु में हूँ, और मैंने देखा है, मुझे प्रभु ने पहले ही सिखा दिया था कि हमेशा फोकस यीशु पे करना। क्योंकि अगर इंसान पे फोकस करेगा, कोई भी मैन ऑफ गॉड हो, बड़े से बड़ा मैन ऑफ गॉड हो, कभी आप गिर सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है।
बहुत सी चीज़ें उसके जीवन में आपको समझ में आएंगी तो आप बोलेंगे अरे ये क्या है। इसके लिए डोंट फॉलो मैन, फॉलो गॉड, मैन गॉड जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है, यीशु मसीह, उसके पीछे हमेशा रहें। फॉलो द फोर रनर, हमारे आगे जो गया है उसके पीछे पीछे हम चले, शेपर्ड के पीछे चलो। हालेलुया, ठीक है। तो इतना ही मुझे बोलना था। तो 7 ये चीज़ें, एक तो बी ऑन योर गार्ड, हमेशा चौकन्ने रहो, अलर्ट रहो, वॉक इन द वर्ड एंड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में और वचन में चलो। और तीसरा, हमेशा आत्माओं की परख करो, कौन सी आत्मा है, ग्रुप में, वीडियो पे, टीवी शोज़ पे, सब में किसकी है, कौन बोल रहा है, ठीक है, कौन सी आत्मा है। फिर बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ एकांत का समय बिताओ, स्पेंड अ वेरी रिच क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड, ठीक है, वचन पढ़ो, वर्शिप करो, प्रार्थना करो, ठीक है। फिर वियर द आर्मर, परमेश्वर के जो गुण हैं, देखो, आशा, सत्य, सत्य का कमरबंद, धार्मिकता, ये सब परमेश्वर के गुण हैं, इसको पहन के रखो, यही हमारा आर्मर है इफिशियंस 6 का, ठीक है। आशा से रहो हमेशा। आज का समय ऐसा है, बहुत से लोग निराश है, इसके लिए आप निराश नहीं होना है। निराशा की आत्मा घूम रही है, सुसाइड की आत्मा घूम रही है, इसके लिए अपने को आशा का टोप डालना है, ठीक है। कलीसिया को दुनिया अटैक नहीं करना चाहिए, दुनिया को कलीसिया अटैक करना चाहिए, इसके लिए अपनों आशा का टोप पहन के रखना है, ठीक है। और हमेशा फेलोशिप रखो, हमेशा लोगों के साथ, पवित्र लोग, खास करके भाई बहनों के साथ फेलोशिप रखो, संगति रखो, उनके लिए प्रे करो, वो आपके लिए प्रे करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह को फोकस में रखो, लुक आउट टू जीसस ऑलवेज, हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा करता और सिद्धि करता है विश्वास का, उसको हमेशा देखते रहो। लोगों को मत देखो, मैन ऑफ गॉड को फॉलो मत करो, लेकिन गॉड को फॉलो करो, परमेश्वर को पीछे आओ, यीशु मसीह के पीछे जाओ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रभु इन वचन पे मुझे और हम सब लोग को चलने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर। रोज़ हम अच्छा क्वाइट टाइम आपके साथ बिताएं प्रभु, और हमेशा चौकन्ने रहें इन आखिरी दिनों में पिता। और हमारा जो प्रेम है प्रभु आपके लिए बढ़ता रहे पिता, किसी का भी प्रेम कोल्ड नहीं हो प्रभु, ठंडा नहीं हो प्रभु, और हमेशा आशावादी हों प्रभु, हमेशा आशा का टोप पहन के रखें पिता। इस निराशा के समय में प्रभु सब जगह निराशा दिख रही है, वहाँ पे हमें पवित्र आत्मा की आशा से भर दे पिता परमेश्वर। और जो जो प्रभु ये मैसेज देखेंगे प्रभु, उन सबको अपनी आशा से भर दे, और सब महिमा गौरव तुझे मिले प्रभु। यीशु मसीह को पूरा महिमा और गौरव मिले पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते, जो अभी देख रहे हो, जो देखने वाले सब लोग को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सबको मजबूत बना, हमको मजबूत बना प्रभु, हम एक मजबूत कलीसिया बने प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक प्रभु धीरज धरे रहे, ताकि हम स्वर्ग में उठा लिए जाएं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा में। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।